सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड के राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित रेखाचित्र पढ़ाने जा रही हूँ। प्रथम अध्याय स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा वर्ग में आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, जिसका प्रश्नोत्तर हल कर लेंगे। जहाँ कठिनाई होगी उसका क्वेश्चन भेज देंगे व्हाट्सएप पर। और आगे देखिए, राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित ये बाल गोविंद भगत रेखाचित्र। सबसे पहले राम वृक्ष बेनी पुरी जी का कवि परिचय जानेंगे। इनका जन्म, इनकी मृत्यु और इनकी जो है कृतियाँ, इनकी जो रचनाएं, वो सब एक बार देख लेंगे। सबसे पहले राम वृक्ष बेनी पुरी द्वारा रचित जो है बाल गोविंद भगत क्या है, कौन सी विधा है, तो रेखाचित्र है। इसे याद कर लेंगे। वो जो था स्वयं प्रकाश द्वारा रचित, तो वो कहानी नेताजी का चश्मा था। और ये कैसी विधा है, तो रेखाचित्र। अब देखिए, इसमें एक विलक्षण व्यक्ति का वर्णन लेखक द्वारा किया गया है, जो गृहस्थ होते हुए भी बहुत बड़े संत निकले। अब देखिए इनकी कृतियाँ बाल गोविंद भगत की। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी इनकी उम्र जो होगी 60 वर्ष से अधिक ही होगी। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। यानी लंबी दाढ़ी या जटाजूट नहीं रखते थे, उनका सफ़ेद दाढ़ी जो था वो जगमगाते रहता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे, वो दिखावा में नहीं रहते थे, कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपट्टी टोपी। यानी वो कबीर पंथी थे, कबीर को ही अपने गुरु समझते थे। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। इतना तो बहुत कठिन शब्द यहाँ पे कहीं नहीं है, समझ ही गए होंगे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता, लगाते थे। रामानंदी टीका लगाते थे, राम नाम जैसा लंबा टीका जो नाक से वहाँ तक जाता था, मस्तक तक लगाते थे। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला, बेडौल यानी बड़ा छोटा, बेडौल माला जैसे तैसे बड़ा छोटा माला पहनते थे। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। यानी ये साधु नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल गृहस्थ थे। उनका एक परिवार भी था, गृहस्थ थे। उनकी वेशभूषा, सादगी, सच्चाई, ईमानदारी जो उनको साधु बना दिया। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यहाँ कवि करें कि उनकी गृहिणी यानी घरवाली अर्धांगिनी की याद नहीं, उनके बेटे और पुतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। लेखक कह रहे हैं कि उनकी अर्धांगिनी को तो हम नहीं देखें, लेकिन एक अच्छा खासा उनका साफ सुथरा घर था और बेटे और पुतोहू उनके थे, हमने अपने आँखों से देखा, ये कवि कह रहे हैं। किंतु खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे। साधु का मतलब सिर्फ तपस्या करना नहीं होता है, ये मन क्रम वचन से साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे। आपको पहले मैं बता चुकी हूँ कि ये अपने आराध्य कबीर को मानते थे, कबीर को साहब मानते थे, अपना गुरु मानते थे, जो भी कहिए। कबीर पंथी थे, यानी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। ये नहीं कि चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को मिला लेना। वे जो थे उनको किसी से कुछ लेना देना नहीं कि हम चिकनी चुपड़ी बातें करके किसी को मिला लें। जो भी आता था खड़े मुंह पर दो टूक जवाब, यानी साफ सुथरा जवाब देते थे।
बातें करने में कोई संकोच नहीं करते थे, न किसी से खाम खा झगड़ा मोल लेते थे, यानी किसी से झगड़ा भी नहीं, उलझते भी नहीं थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल हो जाता। कौतूहलता यानी व्याकुलता, जानने की इच्छा होती। कभी कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। यानी सब कुछ में इनको लगता था कि हम जो कर रहे हैं परमात्मा देख रहे हैं, कभी कहीं भूल से भी इनसे गलतियां नहीं होती थी। किसी के यहाँ तक कि किसी के खेत में सबसे पहले किसी के सामान को नहीं छूते थे, किसी से कभी खामखा झगड़ा नहीं करते थे, यहाँ तक कि किसी के खेत में शौच शौच तो जानते ही होंगे, शौच नहीं बैठते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। गृहस्थ थे, वो कामकाज करते थे, लेकिन उनकी जितनी संपत्ति थी सब साहब की, यानी सब भगवान को अर्पित कर देते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, यानी खेत में जो कुछ उपजता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में, कबीरपंथी दरबार में ले जाते थे। और जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था, उनके घर से 4 कोस दूर कबीरपंथी था, साहब का घर कबीरपंथी मठ था, वहाँ ले जाते थे। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप में, यानी जो मिलता था फिर भेंट रूप में, प्रसाद रूप में उसको लाकर और वो उससे गुजारा करते थे। अब देखिए, इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते थे। यानी ये सब तो उनका व्यवहार हुआ, उनका चाल चलन हुआ, कैसे थे, देखने में कैसे थे, ये हुआ। फिर वो उनके मन क्रम वचन भी कैसे थे दिया हुआ है। अब देखिए कि कह रहे हैं कि मुग्ध, यानी मुग्ध हो जाते थे उनके मधुर गान को देखकर। यानी कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते, यानी जब वो गाते थे तो लीन हो जाते थे। यानी गीत भी लगता था कि गीत में भी जान आ जाती थी, सजीव हो जाना यानी जान आ जाना, जान आ जाते थे। किनके किनके गीत गाते थे, तो अपने साहब के पद, कबीर के पद गाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है, यानी आषाढ़ का महीना चल रहा था, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। यहाँ समझाने की जरूरत कठिन वर्ड नहीं है। औरतें कलेवा लेकर, यानी औरतें जो है, कलेवा मीन्स होता है खाना, अपने हलवाहे के लिए या काम करने वाले जो खेत पे जाते हैं उनके लिए कलेवा लेकर, खाना लेकर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। आसमान यानी पानी बरसने का मौसम है, बारिश होने की संभावना है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पूर्वाई हवा चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यानी उस मौसम में जो है बाल गोविंद भगत की वाणी निकल आई, यानी उनके संगीत स्वर गूंज उठे। यह क्या है, यह कौन है? अचानक सब लोग इधर उधर देखने लगे। यह पूछना न पड़ेगा, बाल गोविंद भगत का समूचा शरीर कीचड़ में लिथरे हैं, अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। वो अपने हाथ से रोपनी कर रहे हैं और झूम झूम कर क्या कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं, गीत गा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, यानी पंक्ति से बिठा रही है, लाइन बाय लाइन। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठों कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती है। यानी सबका मनोबल बढ़ जाता है, सब काम में लीन हो जाते हैं और खुशी के मारे काम को दुगने रफ्तार से करना शुरू कर देते हैं। हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वाली की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। यानी सब जो है, सब उनके गानों, लगता है कि उनके गाने को, उनके संगीत को सुनकर सब में अजीब सी फुर्ती आ जाती है और सब अपने बाल गोविंद भगत का यह संगीत है, यह जादू, यानी कह रहे हैं लेखक, उनके संगीत है यह जादू, सब में जादू कर दिए हैं कि काम जो है सब
अपने काम को चौगुना रफ्तार से सब करना शुरू कर देती है और खुशीपूर्वक झूम झूम कर सब अपना काम कर रहे हैं। ऐसे थे बाल गोविंद भगत। आज तक इतना ही, फिर आगे पढ़ाया जाएगा। आप जो है राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म, मृत्यु और इनकी विधाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं जो है सब याद कर लेंगे। और इससे जो क्वेश्चन बनेगा उनका बाल गोविंद भगत किस कद के थे और एक गृहस्थ होते हुए कैसे सन्यासी के रूप में, साधु के रूप में गिने जाते हैं, इस तरह से क्वेश्चन कर करके आप करेंगे। जब भी पूरा चैप्टर पढ़ाया जाएगा उसके बाद फिर इससे क्वेश्चन आप लोग करेंगे। तब तक फिर इसको खुद घर में रिवाइज कीजिएगा।